चींटी और चिट्टा। वाह क्या मजेदार जीवन है। हरी भरी घास, धूप और फल, मेरे तो मजे हैं। ये है रघु, एक प्यारा सा चिट्टा। ये अपनी जिंदगी अपने मजे से जीना पसंद करता है। रघु दिन भर खाता और तालाब में नहाता रहता है। उसे इसमें नहाना बहुत पसंद है। रघु पत्तों पर लेटता है और हरी भरी घास खाता है और अपने जीवन का आनंद उठाता है। एक दफा उसकी तरफ बहुत बड़ा फल चलते हुए आ रहा था। रघु, अरे बाप रे, ये क्या मेरी तरफ क्या आ रहा है? भूत भूत बचाओ बचाओ, ये क्या इतना बड़ा फल मेरी तरफ खुद ही चलते हुए आ रहा है। रघु, तुम तो डर गए, ये तो हम हैं। नहीं, मैं तो नहीं डरा। मैं क्यों तुम लोगों से डरूं? मैं तो ड्रामा कर रहा था। अरे रघु, हमें ना बनाओ, हमें पता है कि तुम तो डर गए थे। हम तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि तुम्हारा आराम थोड़ा सा खराब कर दिया जाए। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा। अच्छा, तुम सब ये फल उठाकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता रघु कि आने वाला मौसम बहुत सख्त है, क्योंकि सर्दी शुरू होने वाली है। वो देखो, तमाम चींटियाँ कोई फल और कोई पत्ते और कोई सब्जियाँ लेकर उस गड्ढे में शामिल हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्दियों में ये फल और सब्जियाँ हम इस्तेमाल करेंगे। कोई चींटियाँ सेब, ग्रीन पत्ते और गोभी ये सब उठाकर उस गड्ढे में शामिल हो रही हैं। तुम भी अगर समझदार हो तो रघु, ये फल और सब्जियां इकट्ठे कर लो, क्योंकि मौसम चेंज होने में थोड़ा ही समय है और तुम अपना ख्याल कर लो। रघु उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम तो चींटियाँ हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत खाना पड़ता है और मुझे अपने खाने की कोई परवाह नहीं है। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ लगा लूँगा। रघु दिन भर खाता और सोता रहता और सोने की वजह से वो बहुत मोटा हो गया था। लेकिन एक दफ़ा चींटियाँ वहाँ पर बहुत सी लकड़ियाँ लेकर जा रही थीं और रघु के रास्ते में एक चींटी आते हुए दिखाई दी और उसको कहा, रघु तुम भी ये लकड़ियाँ इकट्ठे कर लो। मुझे तो लग गई, मैं गिर गई। बचाओ, मुझे कोई उठाए। रघु उस चींटी के पास आता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुमने अपने घर जाना है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, परेशानी की बात नहीं। चींटी बहुत खुश होती है और कहती है, क्या वाकई तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? रघु, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठो और हम दोनों घर की तरफ जाते हैं। चींटी रघु की पीठ पर बैठ गई और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। चींटी ने पहली दफ़ा अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती देखी और रघु जब घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां अभी भी फल और सब्जियां और लकड़ियां इकट्ठी कर रही हैं। चींटी ने उसको फिर कहा, रघु तुम बहुत अच्छे हो, अभी भी टाइम है, तुम फल और कुछ लकड़ियां अपने लिए इकट्ठा कर लो। लेकिन रघु तो अपनी मस्ती में मस्त था, उसने कुछ भी उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जल्द ही मौसम चेंज होने लग गया। गर्मी के बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी आने लगी। लेकिन रघु को कोई भी परवाह नहीं थी और वो खाने में मसरूफ़ था। वो यही सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं से खा लूँगा। लेकिन सर्दी के साथ इस दफ़ा बर्फ़ भी पड़ गई। बर्फ़ के वजह से बहुत से जानवर मरना शुरू हो गए थे। रघु भी उनमें से एक था, क्योंकि ठंड और भूख की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। रघु खाने की तलाश में कभी इधर कभी उधर भटक रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब रघु को एहसास हो रहा था कि वो कुछ दिन पहले खाने का कुछ सामान इकट्ठा कर लेता।
کھولو دروازہ کھولو۔ کون؟ ارے رگو بھیا تم ہو؟ ہاں بہنا میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہو رہا، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اتنی دیر میں چینٹیوں کی سردار بھی اوپر آ گئی اور چھوٹی چینٹی نے بتایا کہ یہ وہی رگو ہے جس نے مجھے ایک مشکل ٹائم میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر گھر لایا تھا۔ یہ بہت اچھا ٹڈا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم اسے اندر نہیں لا سکتے۔ انہی باتوں میں رگو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ چیٹی اور اس کے ساتھی رگو کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور اس کے لیے ایک الگ سے گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ چیٹی کی ملکہ نے ان سب چینٹیوں کو کہا کہ رگو کو سبز پتے کھانے کے لیے دیے جائیں اور اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ رگو کو سبز پتے دیے گئے تاکہ وہ کھا کے کچھ تھوڑا سا صحت مند ہو جائے، اور اس کے لیے لکڑیوں کا بہت پیارا سا ایک قریب میں گھر بنایا گیا جس کے اندر کھانے کے بہت سے پتے اور کچھ چیزیں تھیں۔ سب چینٹیوں نے رگو کو اٹھایا اور اس گھر میں لے گئے جہاں پر وہ دوست چینٹی اپنے دوست رگو کے لیے سوپ بناتی ہے اور اس کو پلاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں رگو صحت مند ہو جاتا ہے اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ رگو ان چینٹیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ نہ ہوتے تو میں مر جاتا۔ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب